जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए मेरे प्रिय भक्तों, आज हम चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। जो मनुष्य एकादशी का उपवास रखते हैं वे जीवन भर के सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें जीवन की सारी खुशियां मिलती है। एकादशी व्रत करने से उस मनुष्य के सारे दुख सुख में बदल जाते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों की सभा में बैठे हुए थे और उन्हें वे एकादशी का महात्म्य सुना रहे थे। सभी पांचों भाई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर एकादशी की महिमा व कथाओं का रसपान कर रहे थे। आइए आज हम भी उन सीप के मोतियों में से एक मोती चुनकर एकादशी की पवित्र दुर्लभ पुण्यकारी कथा का आस्वादन करते हैं। आज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है। इस कथा का वर्णन विष्णु पुराण में पाया गया है। एक समय भगवान श्री कृष्ण व युधिष्ठिर के बीच वार्तालाप चल रहा था। उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा पूछी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पवित्र मुखारविंद से कामदा एकादशी की कथा का वर्णन किया था। उस समय मानो भगवान श्री कृष्ण के मुख से मधु ही टपक रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। भगवान कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर, कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को योनि से छूट जाता है, ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है और इस एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से वह मनुष्य मरने के बाद स्वर्ग के सुख को पाता है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे युधिष्ठिर, एक बार महर्षि वशिष्ठ जी से राजा दिलीप ने एक बार एकादशी का महात्म्य पूछा था। तब ऋषियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने जो कथा सुनाई उसी कथा को मुझसे सुनो। प्राचीन काल में रतनपुर नाम के एक नगर में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के राजकोष में स्वर्ण, सोना, चांदी, हीरे, मोतियों से भरा हुआ कुबेर के भांति खजाना था। चतुर्गनी सेना थी। उसके चार चार आज्ञाकारी पुत्र थे और एक बड़ी ही सुंदर पतिव्रता रानी थी। उसकी प्रजा में सभी सुखी जीवन जी रहे थे, कोई भी दुखी नहीं था। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। उसके राज दरबार में अनेक अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर निवास करते थे। उसके गंधर्वों में एक ललित नाम का गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ वैभवशाली आलीशान घर में निवास करके भोग विलासिता का जीवन जी रहे थे। ललित गंधर्व बहुत सुंदर गीत गाता था और उसकी पत्नी ललिता, जो कि बड़ी ही सुंदर थी, वह बहुत सुंदर नृत्य करती थी। वे दोनों एक क्षण भर के लिए भी कभी भी अलग नहीं रहते थे। उन दोनों में बड़ा ही प्रगाढ़ स्नेह था। एक क्षण के लिए भी अगर वे जुदा हो जाते थे तो वे तड़पने लग जाते थे। तब एक बार की बात है, राजा पुंडरीक ने अपने महल में एक विशाल आयोजन रखा जिसमें उसने सभी अप्सराओं, गंधर्वों, किन्नरों, मंत्रियों, सेवकों, दरबारियों व प्रजा के गणमान्य लोगों को बुलाया। राजा ने महल में गायन और नृत्य का विशाल आयोजन रखा था। राजा ने पूरी नगरी में यह मुनादी करवाई कि जिसे भी गीत और नृत्य का शौक है वह महल में आकर अपना प्रदर्शन दिखाए। जो भी अच्छा गीत गाएगा और अच्छा नृत्य करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब आयोजन वाले दिन ललित गंधर्व तो महल में पहुंच गया, लेकिन उसकी पत्नी ललिता किसी कारणवश महल में नहीं आ पाई। आयोजन शुरू हो चुका था। गीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। महल के प्रांगण में सभी गा और नाच रहे थे। जब बहुत देर तक ललिता महल में नहीं आई तो उसकी याद में ललित बेचैन हो गया। उसके लिए तड़पने लगा और काम के वश में होकर अपनी पत्नी को याद करके अश्लील गीत गाने लगा और अश्लील नृत्य करने लगा। तब राजा पुंडरीक का ध्यान तो ललित की तरफ नहीं गया, लेकिन राजा का एक विश्वास पात्र मंत्री था जिसका नाम नामराज करकोटक था। उसने ललित को यह हरकत करते हुए देख लिया। उसने इसकी शिकायत राजा से कर दी। मंत्री करकोटक जैसे लोग हर जगह मिल जाएंगे, हर परिवार और समाज में मिल जाएंगे,
जो ईर्ष्या और द्वेष में आकर अपनों का ही बुरा करने से नहीं चूकते। वह करकोटक ललित से खार खाए हुए बैठा था। वह ललित और उसकी पत्नी ललिता के बीच प्रगाढ़ प्रेम होने से भी जलता भुनता था। इसी द्वेष भावना से उसने राजा को इसकी शिकायत लगा दी। सच्चाई जानकर राजा पुंडरीक को ललित पर बड़ा क्रोध आया। राजा पुंडरीक ने ललित गंधर्व को क्रोध में आकर कहा कि अरे मूर्ख, हे दुष्ट पापी, तूने मेरी सभा में अश्लील हरकत करी। हे मूर्ख, यहाँ माता सरस्वती विद्यमान है। जहाँ भी गीत नृत्य होते हैं वहाँ देवी सरस्वती का वास होता है। तूने मेरा भी ध्यान नहीं रखा। जो व्यक्ति अपने बड़ों के सामने नीच हरकत करता है उसे दंड मिलना ही चाहिए। हे दुष्ट पापी, तू मेरे गुरु के सामने अर्थात देवी सरस्वती के सामने अश्लील गीत गा रहा था और अश्लील नृत्य कर रहा था। जा, मैं तुझे शाप देता हूँ। तू कच्चा मांस और मनुष्य का मांस खाने वाला नरभक्षी राक्षस हो जा। राजा पुंडरीक के शाप से वह ललित गंधर्व उसी समय नरभक्षी राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया। उसका शरीर 8 योजन का हो गया। उसके नेत्रों से सूर्य की भांति आग टपकने लगी। उसके नथुनिया पृथ्वी पर पड़े विशाल हाथी जैसे हो गया। उसका पूरा ही शरीर राक्षस की योनि को प्राप्त हो गया। वह ललित कठोर दुख भोगने लगा। वह अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए हिमालय की कंदराओं में चला गया। उधर जब ललिता को अपने पति ललित के नरभक्षी योनि में जाने का पता चला तो उसे भी बहुत दुख हुआ। वह अपने भाग्य को कोसने लगी कि क्यों न मैं उस समय अपने पति के पास चली आई। अगर आयोजन वाले दिन मैं अपने पति के पास रहती तो यह घटना ही घटित नहीं होती। वह मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरे पति की यह दुर्दशा मेरे ही कारण हुई है। अब मैं ही उन्हें राक्षस की योनि से छुड़ाऊंगी। हे ईश्वर, अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पति राक्षस की योनि से छूट जाए। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब ललिता भी अपने पति के साथ वन वन विचरण करने लगी। तब घूमते घूमते वह विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। विंध्याचल पर्वत पर शंगी ऋषि का आश्रम था। जब ललिता ने शंगी ऋषि के आश्रम को देखा तो वह उस आश्रम में चली गई और शंगी ऋषि के पास हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गई और करुण रुदन करने लगी। तब शंगी ऋषि ने उससे पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों करुण रुदन कर रही हो? मेरे आश्रम में आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? मेरे आश्रम में आकर कोई दुख को प्राप्त नहीं होता। तुम मुझे अपना सारा दुख बताओ, मैं तुम्हें दुख से छूटने का उपाय अवश्य बताऊंगा। हे सुभागे, साधु सन्यासियों का जीवन तो दूसरों की भलाई के लिए ही बना है। तब ललिता हाथ जोड़कर शंगी ऋषि से बोली कि हे ऋषिवर, मैं वीर धनवा नामक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के शाप से नरभक्षी राक्षस की योनि को प्राप्त हो गए हैं। आप मेरे पति को राक्षस की योनि से छूटने का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे कल्याणी, हे भद्रे, तेरे भाग्य से आज से चौथे दिन बाद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तू इस एकादशी का विधि विधान से उपवास कर। दूसरे दिन द्वादशी को अपने एकादशी के व्रत का पुण्य हाथ में गंगा जल तिल कुशा लेकर अपने पति के लिए अर्पित कर दे। अगर तू ऐसा करेगी तो तेरा पति राक्षस की योनि से छूट जाएगा और पुनः पूर्ववत रूप को प्राप्त होकर तेरे पास आ जाएगा। यह सुनकर ललिता ने बड़े ही श्रद्धा भाव से कामदा एकादशी का निर्जला उपवास रखा और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को सौंप दिया और हाथ जोड़कर विष्णु नारायण भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो कामदा एकादशी का उपवास किया है उसके पुण्य से मेरे पति राक्षस की योनि से छूट जाए। एकादशी के व्रत का पुण्य देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और पुनः अपने पुराने रूप को प्राप्त हो गया तथा उसके बाद वे दोनों पहले की तरह प्रेम स्नेह करके रमण करने लगे। इस एकादशी के व्रत के प्रताप से वे दोनों पहले से भी अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य सब पाप कर्मों से छूट जाते हैं। ब्रह्महत्या जैसे पाप तथा कुयोनि के दुख से भी छूट जाते हैं।
इसकी कथा का श्रवण और पठन करने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है, ब्रह्महत्या जैसे पाप से छूट जाता है। अगर आप इस एकादशी का पूरा फल पाना चाहते हैं तो आपको एकादशी व्रत वाले दिन सुबह तारों की छांव में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर मंगला आरती करें, धूप दीप जलावें, हाथ में गंगा जल तुलसी दल लेकर जिस कामना से व्रत कर रहे हैं उसको मन में बोलें, फिर उस जल को भगवान के चरणों में छोड़ देवें। तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलावें, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी को जल से न सींचें, क्योंकि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास रखती है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाकर 5 परिक्रमा करें। ओम नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। व्रत में अन्न न खावें, फल दूध सूखे मेवे खा सकते हैं। झूठ न बोलें पर निंदा चोरी से बचें। संध्या के समय पुनः आरती करें, घी का दीपक जलावें। हो सके तो रात्रि में भगवान हरि और तुलसी के 5 भजनों को गावें, ढोलक पेटी मंजीरे बजावें। दूसरे दिन पुनः आरती करें, मंदिर में सीधा जरूर भिजवावें। हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन खिलावें, गाय को हरा चारा डलवाएं, बंदरों को केले खिलाएं, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी रखें और उसके बाद सोमव्रत का पारणा करें। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय हो एकादशी माता की। एकादशी की कहानी। एक बार एक माँ बेटे थे। उसका बेटा जन्म से ही अंधा था। जब तक वह छोटा था माँ ने उसकी खूब सेवा पानी करी, उसकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी माँ बड़ी ही धार्मिक महिला थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी और विष्णु भगवान का पूजन करती थी। जब उसका बेटा समझदार हुआ तो बुढ़िया माई ने अपने अंधे बेटे से भी एकादशी का उपवास करवाने लगी, ताकि उसका अगला जन्म सुधर सके, ताकि अगले जन्म में उसके जीवन में अंधकार न रहे। माँ बेटे हर एकादशी का उपवास करने लगे। तब एक दिन उन्होंने एकादशी का उद्यापन भी कर दिया। जब बुढ़िया का बेटा 20 बरस का हो गया तब एक दिन माँ बेटे ने सोचा कि हमने एकादशी का व्रत किया, एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब दोनों माँ बेटे भगवान से मिलने का मन बना लेते हैं और अपना घर बार छोड़कर भगवान की खोज में घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू अपने अंधे बेटे के साथ ऐसे जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? बुढ़िया ने कहा कि भाई, मेरा बेटा अंधा है, मैं अपने अंधे बेटे को भगवान से मिलाने ले जा रही हूँ। हमने सभी एकादशी का व्रत किया, साथ ही हमने एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। हम भगवान से मिलकर यही पूछेंगे कि हमें अब तक एकादशी के व्रत का फल क्यों नहीं मिला। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति जो कि लूला था, वह बोला कि अरे बुढ़िया माई, क्या तू मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेगी? मैं जन्म से ही लूला हूँ, बिना हाथों के कैसे कमाऊँ? मेरा दुख कब दूर होगा? क्या तू भगवान से मिलकर मेरे दुख का निवारण पूछ लेगी? तो बुढ़िया माई बोली कि जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बुढ़िया माई अपने अंधे बेटे को लेकर वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर उन्हें एक अमीर साहूकार दंपति मिले। उन्होंने भी पूछा कि अरे बुढ़िया माई, अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। तब बुढ़िया माई ने साहूकार दंपति को भी पूरी बात बताई। तब साहूकार दंपति बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लोगी? भगवान से पूछना कि हमें कोई औलाद नहीं, हमारे पास धन दौलत खूब है, लेकिन इस धन दौलत को भोगने वाला कोई नहीं। तो बुढ़िया माई बोली कि जरूर पूछ लूँगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा।
उसके बाद बुढ़िया माई अपने बेटे को लेकर आगे चल दी। चलते चलते घने दूर तक पहुंच गई। तब एक अन्य गांव आया। उस गांव में एक खुमार दंपति अपने घर के बाहर उदास बैठे थे। खुमार दंपति माँ बेटे को देख कर बोले कि अरे बुढ़िया माई, तो अपने बेटे को लेकर कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई खुमार दंपति से बोली कि मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। अपने दुख का निवारण उनसे मिलकर पूछूंगी। और फिर उन्हें भी पूरी बात बता दी। तब खुमार दंपति बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण भी पूछ लोगी? बुढ़िया माई, भगवान से पूछना कि हमारे चाक पर टूटे फूटे कलश क्यों उतरते हैं। पहले हमारे चाक पर बहुत सुंदर सुंदर कलश उतरते थे, लेकिन अब हमारे चाक पर टूटे फूटे कलश उतरते हैं। तो बुढ़िया माई कुमार दंपति से बोली कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे उन्हें एक दुखी माता पिता मिले। दुखी माता पिता बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई ने उन्हें भी पूरी बात बताई। तो दुखी माता पिता बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर तुझे भगवान मिले तो क्या तू हमारे दुख का निवारण पूछ लेगी? बुढ़िया माई, भगवान से पूछना, मेरे एक बेटा और एक बेटी है, लेकिन मेरी बेटी अभी तक कुंवारी है। कई रिश्ते आए लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं भरा, और मेरी बहू भी अपने मायके में बैठी है। तो भगवान से मिलकर पूछना कि मेरी बेटी का विवाह कब होगा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि जरूर पूछ लूंगी, मुझे कौन सा बोझा उठाना पड़ेगा। इस तरह बुढ़िया माई को चलते चलते कई दिन हो गए। एक दिन दोनों माँ बेटे गंगा के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें गंगा तट के किनारे पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह ब्राह्मण बुढ़िया माई से बोला कि अरे बुढ़िया माई, कहाँ से आई है और आगे कहाँ जा रही है? तो बुढ़िया माई ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा जन्म से ही अंधा है। छोटा था तो मैंने पाल पोस लिया, अब बड़ा हो गया है, कैसे कमाएगा? कौन मेरे इस अंधे बेटे को अपनी बेटी देगा? कैसे इसका ब्याह होगा? हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक पांव धरती पर और दूसरा कब्र में है, मेरे बाद इसका क्या होगा? हम दोनों माँ बेटे ने सभी एकादशी का उपवास किया, साथ ही एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया, लेकिन फिर भी हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। इसीलिए हम दोनों माँ बेटे भगवान से मिलने घर से निकल पड़े हैं। अगर अब हमें भगवान नहीं मिलेंगे तो हम घर वापस नहीं जाएंगे, यहीं गंगा जी में अपने प्राण त्याग देंगे। तब वह ब्राह्मण बोला कि अरे बुढ़िया माई, भगवान को ऐसे मिलते हैं? अगर तुम्हें भगवान मिल भी गए तो तुम कैसे पहचानोगी? तो बुढ़िया माई बोली कि जरूर पहचान लूंगी। हे ब्राह्मण देवता, मेरा बेटा अंधा है, मैं नहीं, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगी। तो ब्राह्मण बोला कि बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? तो वह विधवा महिला बोली कि हे ब्राह्मण देवता, मुझ दुखियारी का दुख मत बढ़ाओ, अगर आप ही भगवान हैं तो मुझे साक्षात दर्शन दो। तभी भगवान ने बुढ़िया माई को साक्षात दर्शन दिया। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और अपने कर्मों के दुखों का निवारण पूछने लगी। तब भगवान ने उसके बेटे के दोनों आंखें दे दी। उसके बेटे ने पहली बार अपनी देवी स्वरूपा माँ के दर्शन के साथ भगवान विष्णु के दर्शन करे। तब भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, तू वापस अपने घर जा, तेरा धन और धन के भंडार से भर जाएगा, तुझे कभी कोई दुख नहीं सताएगा। तब बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले सभी के दुखों का निवारण एक एक करके पूछा। सबसे पहले दुखी माता पिता की कुंवारी लड़की के विवाह का पूछा। तो भगवान बोले कि उसने अपनी बहू को दहेज के कारण छोड़ दिया। जिस दिन वह अपनी बहू को बेटी स्वरूप मानकर घर ले आएगी, उसी दिन उसकी लड़की का विवाह हो जाएगा। फिर उसने कुमार दंपति का पूछा। तब भगवान ने कहा कि उन्होंने एक गरीब लड़की के विवाह में चाक भात में कलश नहीं दिए, वे बेचारे बहुत गरीब थे। उसने कलश के बहुत ज्यादा पैसे मांगे, उन्हें उसी की आह लगी है। अगर वे कुमार दंपति 7 गरीब लड़कियों के विवाह में मुफ्त में कलश दे देंगे तो उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने साहूकार दंपति का पूछा
कि उनके कोई औलाद नहीं है। तब भगवान बोले कि वे पूर्व जन्म के पाप का दोष भुगत रहे हैं। पूर्व जन्म में वे लड़की से नफरत करते थे, तब उन्होंने गर्भ में ही लड़की की जीव हत्या करवाई थी। उन्हें उसी का दंड मिला है कि इस जन्म में उन्हें औलाद का सुख नहीं मिला। अगर वे किसी गरीब बच्चे को गोद ले लें और अपनी सारी दौलत उन्हें दे दे तो उनका अगला जन्म सुधर जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने लूले व्यक्ति का पूछा। तब भगवान बोले कि वह लूला व्यक्ति पूर्व जन्म में एक धनी व्यापारी था। धन दौलत की इसके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसने एक कौड़ी किसी गरीब को दान में नहीं दी और न ही इसने पूजा पाठ करी। इसलिए यह अपने पूर्व जन्म के पाप दोष को भोग रहा है। अगर तुम उससे किसी गरीब को दान करवा दोगी तो उसके हाथ सीधे हो जाएंगे। इस प्रकार सभी के दुखों का निवारण पूछने के बाद दोनों माँ बेटा भगवान को प्रणाम करके वहां से आगे चल दिए। उसके बाद बुढ़िया माई भगवान को प्रणाम करके और भगवान की चरण धूली लेकर अपने बेटे के साथ वापस अपने घर की ओर चल दी। सबसे पहले उसे दुखी माता पिता मिले। दुखी माता पिता ने बुढ़िया और उसके बेटे को देखा तो कहा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान मिले। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। भगवान ने कहा है कि जिस दिन आप अपनी बहू को बेटी मान कर घर लाएंगे उसी दिन आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा। तब वे उसी समय अपनी बहू को आदर के साथ घर ले आए और फिर बुढ़िया से पूछने लगे कि क्या तेरा बेटा मेरी बेटी से विवाह करेगा? तो बुढ़िया माई ने खुशी खुशी हामी भर दी। फिर धूमधाम से बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से करवा दी। बुढ़िया माई बेटा बहू को लेकर खुशी खुशी वहां से आगे चल दी। आगे उसे खुमार दंपति मिले। उन्होंने भी बुढ़िया से पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ भाई, मुझे भगवान मिले। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। भाई, आपने कभी किसी गरीब लड़की के माता पिता को महंगे कलश कहकर उन्हें कलश नहीं दिए। आपको उन्हीं की आह लगी है। अगर आप 7 गरीब लड़कियों को उनके ब्याह में चाक में सस्ते कलश देंगे तो आप उस दोष से छूट जाएंगे। कुमार दंपति ने बुढ़िया माई और उसके बेटा बहू को ढेरों आशीर्वाद दिया। फिर बुढ़िया माई वहां से आगे चल दी। आगे साहूकार दंपति मिले। साहूकार दंपति ने भी बुढ़िया माई और उसके बेटे को देखा तो कहा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान मिले। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछ लिया है। फिर बुढ़िया माई ने साहूकार दंपति को वो सारी बातें कही जो भगवान ने कही थी। तो वे साहूकार दंपति बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, अब हम किसी गरीब बच्चे को कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से गोद लेंगे? क्या तू अपने बेटे को हमें गोद दे देगी? तो बुढ़िया माई ने हामी भर दी। साहूकार दंपति ने बुढ़िया के बेटे को गोद ले लिया और अपना सारा धन बुढ़िया के बेटे को दे दिया। बुढ़िया माई धन, पुत्र वधू लेकर खुशी खुशी वहां से भी आगे चल दी। आगे उसे वही लूला व्यक्ति मिला। उसने भी बुढ़िया से कहा कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई ने कहा कि हाँ, मुझे भगवान मिले। मैंने आपके दुख का निवारण भी पूछा। फिर उसने पूरी बात बताई। तो फिर उस लूले व्यक्ति ने बुढ़िया के बेटे को अपना सारा धन दान में दे दिया। उसी क्षण उसके हाथ सीधे हो गए। बुढ़िया माई धन, पुत्र वधू के लेकर घर आई। जब वह घर पहुंची तो उसका घर सुंदर मकान में बदल चुका था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बुढ़िया माई और उसके बेटे को एकादशी के व्रत का फल मिल चुका था। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया और बुढ़िया के बेटे को एकादशी के व्रत का फल दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई बहन अपने माता पिता और दादी के साथ रहते थे। बहन का नाम विमला था तो भाई का नाम प्रहलाद था। बहन अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। बहन बड़ी थी और भाई छोटा था। बहन का रोज का नियम था कि वह सुबह स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती थी और तुलसी जी के 5 भजन वहीं बैठ कर के गाती थी।
जब उसके माता पिता और दादी यह देखते थे तो उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। वे कहते थे कि हमारी पोती को किसी की बुरी नज़र न लगे। तब दादी अपने पोते पोती की बलाइयाँ लेती और कहती कि किसी की बुरी नज़र मेरे पोते पोती को ना लगे। तब गांव की औरतें कहती कि अरे बुढ़िया, अपनी पोती से इतना लगाव मत कर, एक न एक दिन तो शादी करके इसे पराया घर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब विमला सुनती तो वह कहती कि माँ दादी आप सुन लो, मैं भाई की शादी से पहले शादी नहीं कराऊंगी। तब दादी और माँ कहती कि बेटी यह तो वक्त ही बताएगा कि किसका ब्याह पहले होगा। तब माँ और दादी कहती कि चल हट, इतनी छोटी सी है और बड़ी बड़ी बातें करती है। इस तरह उनका समय खुशी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, विमला और उसका भाई स्कूल से घर आ रहे थे। स्कूल के रास्ते में एक अमरूद का बाग था। विमला बोली, भाई देखो कितने मीठे मीठे अमरूद हैं, मेरी अमरूद खाने की इच्छा हो रही है। तभी उसका भाई अपना स्कूल का बैग अपनी बहन को पकड़ाया और डोली डांक कर अमरूद के बाग में चला गया और पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगा कि तभी अचानक उस अमरूद के बाग का माली आ गया। माली को आया देखकर प्रहलाद घबरा गया और पेड़ से कूद पड़ा। कूदते ही वह बेहोश हो गया। तभी विमला और माली भी प्रहलाद के पास पहुंच गए। प्रहलाद की हालत बहुत खराब थी। प्रहलाद बेहोश हो गया था, उसके सिर से खून बह रहा था। कैसे जैसे विमला और माली प्रहलाद को लेकर के घर आए और घर लाकर उसे पलंग पर लेटाया। दोनों पाँवों में सूजन आ चुकी थी, सिर व हाथ से खून बह रहा था। दादी माँ प्रहलाद की ऐसी दशा देख कर के घबरा गई। वैद्य हकीम को बुलाया गया। सभी ने जांचने परखने के बाद जवाब दिया कि आपके बेटे प्रहलाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। दोनों पैरों से आपका बेटा अपाहिज हो गया है, अब कभी भी प्रहलाद चल नहीं पाएगा। माता पिता और दादी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विमला जोर जोर से रोने लगी। ताई और चाची विमला को कोसने लगी कि अरे अमरूद ही खाना था तो बाजार से मंगवा कर खा लेती। आज देख तेरी वजह से तेरा भाई अपाहिज हो गया, तेरी वजह से तेरे भाई की टांगे टूट गई। पता नहीं क्या क्या ताने दिए। बेचारी विमला एक कोने में पड़ी सुबक सुबक कर रोने लगी। दूसरे दिन विमला सुबह जल्दी उठी। स्नान आदि करने के बाद तुलसी जी को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और वहां बैठकर तुलसी माता से अपने भाई की सलामती की दुआ मांगने लगी और बोली कि हे तुलसा माता, अगर मैंने सच्चे हृदय से आपकी पूजा करी है, अगर एक क्षण भी मैंने निस्वार्थ भाव से आपकी पूजा करी है तो मेरा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद उसने तुलसी चरणामृत लिया और तुलसी जी के जड़ की मिट्टी ली और लाकर अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाया और तुलसी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के सिर पर लगाई। इस तरह अब रोज विमला अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाती और तुलसी जी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के सिर पर लगाती। तब एक दिन वह पाठशाला में गई तो उदास बैठी हुई थी। तब एक मास्टर जी ने विमला से उसकी उदासी का कारण पूछा। तब विमला ने मास्टर जी को अपनी उदासी का कारण बताया और पूरी सच्चाई बताई। तब मास्टर जी ने कहा कि बेटी तुम अपने भाई के पैरों पर सरसों के तेल की मालिश किया करो, तुम्हारा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद अब विमला रोज ऐसा ही करने लगी। रोज अपने भाई के पैरों में तेल की मालिश करती, तुलसा चरणामृत लेकर आती और अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाती और तुलसी के जड़ की मिट्टी अपने भाई के मस्तक पर लगाती रही। रोज तुलसा माता से अपने भाई की सलामती की दुआ मांगने लगी। विमला की ऐसी लगन देखकर घर के सभी सदस्य भी अब प्रहलाद के पैरों में मालिश करने लगे। 3-4 महीनों में ही एक दिन चमत्कार हुआ। प्रहलाद के पैरों में हलचल हुई। प्रहलाद ने घर के सभी सदस्यों को यह बात बताई तो सबको बहुत खुशी मिली। अब तो जिसको भी समय मिलता वही प्रहलाद के पैरों में तेल की मालिश करने लगा और विमला रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाने लगी और तुलसी के जड़ की मिट्टी उसके मस्तक पर लगाने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। 1 साल कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला।
तब एक दिन ऐसा भी आया कि प्रहलाद खुद से उठ कर के बैठ गया, बिना सहारे लिए ही वह खड़ा हो गया। उस दिन प्रहलाद के पिताजी ने वेद जी को घर में बुलाया और वेद जी को बताया कि देखिए आज हमारा बेटा खुद से खड़ा हो गया और बिना सहारा के चल भी रहा है। गांव के वेद जी ने जब ये सुना तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। तब वेद जी ने प्रहलाद की अच्छे से जांच करी और फिर वे बोले कि यह तो चमत्कार हो गया, मैंने अपनी जिंदगी में यह पहली बार देखा है। तब घर में माँ दादी ने वेद जी से कहा कि वेद जी यह सब कुछ हमारी विमला की वजह से हुआ है। रोज यह अपने भाई के पैरों में मालिश करती थी और रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाती थी और तुलसी के जड़ की मिट्टी प्रहलाद के मस्तक पर लगाती थी। तब वेद जी भी बोल पड़े कि धन्य है ऐसी बहन, सभी भाइयों को ऐसी बहन मिले। प्रहलाद अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। दोनों बहन भाइयों के प्रेम और स्नेह की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जब वे दोनों बड़े हुए तो विमला की शादी प्रहलाद की शादी के बाद ही हुई। बहन ने अपना वचन पूरा किया। जब प्रहलाद के दादी माँ और पिता ने तुलसी चरणामृत और तुलसी के जड़ की मिट्टी का यह चमत्कार देखा तो उन्होंने पूरे गांव में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी चरणामृत को पीना चाहिए और तुलसी के जड़ की मिट्टी को मस्तक पर लगाना चाहिए। हे तुलसी माता, जैसा फल आपने प्रहलाद और उसकी बहन को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आज मैं आपके लिए गाय माता की एक नई कहानी लाई हूँ। एकादशी के दिन सभी कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी, साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उठते बैठते समय हमसे चींटियाँ, मक्खियाँ, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूं, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी।
तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूहने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिए की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुँचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने एकादशी का महात्म्य और संपूर्ण व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।